तो फ्रेंड, आज हम बताने जा रहे हैं बहुपद के बारे में। बहुपद यानी इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहा जाता है। क्लास 10th का ये चैप्टर मतलब पढ़ना है बीजगणित में, अलजेब्रा का ये सेक्शन है, ठीक है। तो बहुपद कब होगा कब नहीं होगा इसके बारे में बताते हैं कि कब कहा जाएगा कि ये बहुपद है और कब कहा जाएगा कि ये बहुपद नहीं है। तो सोचिए, अगर यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x स्क्वायर है, लेकिन इसमें देखिए बटा के नीचे अगर x होगा, बटा के नीचे x होगा, बटा के नीचे x स्क्वायर होगा या रूट में x होगा, चाहे x के ऊपर माइनस होगा, ऐसे कंडीशन में रहेगा वो बहुपद नहीं होगा। इस तरह के कंडीशन में होगा तो बहुपद कहा जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये सब बहुपद होगा। लेकिन अगर ऐसे लिख देंगे 4x पे पावर माइनस 2 प्लस 3x पे पावर माइनस 1 प्लस 2, तो ये वाला बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसके पावर में क्या लग गया है, माइनस लग जाए। चाहे आप जैसे रूट लिखते हैं, जैसे रूट x प्लस 3, तो पावर में अगर यहाँ 1/2 भी लगे तो ये बहुपद। तो अब हम बताने जा रहे हैं बहुपद का घात यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अगर यहाँ पे लिखा होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसका घात अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से सीख लीजिए। जो सबसे बड़ा घात होगा आप उसी को लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा होगा 4x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, आपसे यहाँ घात अगर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा घात पावर में कितना है, 3 है, उसी को आप लिख दीजिएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा। आप समझ गए इसको कैसे बनाना है। जो सबसे बड़ा आपको दिखेगा ऊपर पावर में, घात में, वही लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे रैखिक बहुपद के बारे में, यानी लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है जानिए। एक घात वाला जो बहुपद होता है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। एक घात मतलब देखिए यहाँ लिखा हुआ 4x प्लस 3, तो x पे जो घात है वो छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, तो अधिकतम घात कितना है, इस पर 1 है, इस पर भी अधिकतम घात कितना है, 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। एक घात वाला ये सब क्या है, बहुपद है। समझ गए। इसका नोट में याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax प्लस b। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, तो बताइएगा कि ax प्लस b होता है, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a के जगह पे आप 0 नहीं भरिएगा कभी भी, क्योंकि अगर यहाँ a के जगह पर यहाँ 0 भर दीजिएगा, ठीक है, 0 भर दीजिएगा और ये x से गुना करेगा, जब ये x से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस b, ये रैखिक बहुपद होगा ही नहीं। अगर सोचिए कि 7x प्लस 5 लिखा है, समझ गए, और यहाँ a की जगह पर तो 7 है, यहाँ जैसे ही 0 भरिएगा और 1 से गुना करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5, और जब यहाँ खाली 5 होगा ये तो खाली नंबर हो गया ना। बहुपद में चर और अचर दोनों मिक्स होता है, समझ गए, और यहाँ पे तो खाली ये अचर हो गया। चलिए, तो अब हम बात करेंगे द्विघाती बहुपद के बारे में कि द्विघाती बहुपद क्या होता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। परिभाषा है इसका कि जिस बहुपद का घात कितना हो, 2, जिस बहुपद का घात कितना हो, 2, ठीक, उसको कहा जाता है द्विघाती बहुपद, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझिए, ये द्विघात बहुपद है, इसका घात कितना है, 2 है, इसलिए क्या है, द्विघाती बहुपद है। इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी इसका भी घात कितना है, 2 है, तो ये क्या है, द्विघाती बहुपद। इसमें भी इसका घात कितना है, 2 है, इसलिए ये है, ये भी क्या है, द्विघाती बहुपद। यहाँ नोट में लिखा है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका सामान्य रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। याद रखिएगा, परीक्षा में इस तरह के सवाल आते हैं। द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब कि a के जगह पर 0 नहीं लिखा जा सकता। अगर a के जगह पर 0 लिखिएगा तो इससे गुना करेगा तो ये तो सब 0 हुए हो जाएगा, तो ये तो रैखिक हो जाएगा ना, बचेगा है bx प्लस c, तो रैखिक बहुपद हो जाएगा।
इसलिए एक जगह पर 0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे त्रिघाती बहुपद के बारे में। किसके बारे में? त्रिघाती बहुपद के बारे में, ठीक है। तो त्रिघाती बहुपद को इंग्लिश में कहा जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या कहा जाता है? क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। फिर है 3 घात वाला बहुपद। कितने घात वाला? 3 घात वाला बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है, ठीक है। 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? त्रिघाती बहुपद, ठीक है। यहाँ देखिए अधिकतम घात इसका कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। इसका भी अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद है। इसका भी जो घात है कितना है? 3 है, इसलिए ये भी क्या है? त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप जो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? तो इसका सामान्य रूप होता है ax3। क्या होता है? ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप जो होता है वो होता है ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। जहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना कि a नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब कि एक जगह पर आप 0 नहीं भर सकते। जहाँ जैसे यहाँ 0 भरिएगा ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। फिर गलत हो जाएगा कि नहीं? चलिए ठीक है। तो फ्रेंड अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बहुपद का कोई शून्यक है या नहीं है। बहुपद का शून्यक को इंग्लिश में बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल, मतलब कि एक कोई वास्तविक संख्या है a, ठीक है। वो px का शून्यक कहलाता है कब? जब p(x) जो दिया रहेगा उसमें a का मान भरेंगे और 0 आ जाएगा तब। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ px बराबर एक बहुपद दिया हुआ है, अगर x का मान भरने के बाद 0 आ जाए तो बोलेंगे कि ये -2 जो है इसका शून्यक है, ठीक है। तो चलिए हम भरते हैं। -2 यहाँ पे क्या करेंगे? भरेंगे। -2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -8 गुने -2, फिर माइनस यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस का 16 हो जाएगा, फिर माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 16 चार कितना हो जाएगा? 20, फिर 20 में से 20 घटेगा तो 0। अगर 0 आ गया तो उसमें हम कहेंगे कि अतः -2 जो 2 है वो किसका शून्यक है? px जो x² माइनस 8x माइनस 20 का शून्यक है। क्या लिखेंगे? शून्यक है। आप समझ गए होंगे अब हमारी बात। तो फ्रेंड अब हम आपको सिखाएंगे बहुपद का मान निकालना, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है बहुपद का मान, यानी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो आपके सामने इस तरह का दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे x का मान 2 दिया हुआ रहेगा। आप क्या कीजिएगा कि इसमें जैसे px लिखा है ना जी, px के जगह पे क्या भर दीजिएगा? 2 भर दीजिएगा। x की जगह पे क्या भर दीजिएगा? 2। अब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 भरिए। यहाँ x है तो यहाँ 2 भरिए, उसके ऊपर 2 तो पहले से है, यहाँ 2 तो पहले से है, ये गुना में रहता है। x की जगह क्या भरना है? 2, प्लस क्या हो जाएगा? 5। ये 2 का स्क्वायर कितना होता है जी? 4। फिर ये 2 दूना 4, फिर ये हो जाएगा 5। तो 4 4 8, 8 5 13। समझ में आ गया? चलिए तो फ्रेंड अब हम बात करेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनके लिए है रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ जैसे px प्लस b का शून्यक कोई h तभी होगा जब उस बहुपद में h का मान भरने के बाद क्या होगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। अर्थात ah प्लस b बराबर 0। यहाँ मान के लिए कि ah प्लस b बराबर 0 लिखा है, तो इसको कैसे करेंगे? ah को रहने देंगे, b जब उधर से उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? b। फिर जब हम h बराबर लिखेंगे तो माइनस b का b रहेगा, a कहाँ चल जाएगा? बटा के नीचे। यहाँ पे आपको b जो है वो आपका अचर पद होगा। क्या होगा? अचर पद कहने का मतलब कोई नंबर होगा, और a क्या होगा? चर पद होगा। समझ गए? इतना समझ में आ गया?
चलिए इस पर एक सवाल एक मिनट दिखाते हैं। इस पर सवाल क्या है, जैसे कि लिखा होगा, क्वेश्चन है पी एक्स बराबर 2x माइनस 3, ठीक है। उसके बाद है वहाँ h का मान एक मिनट रुको तो कर दो इसको। तो फ्रेंड इस तरह के सवाल में आपसे शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो कैसे कीजिएगा। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका हम बताते हैं कि पी एक्स के जगह पे क्या कर दीजिएगा, 0 भर दीजिएगा, समझ गए। तो यहाँ सोचिए पी एक्स के जगह पे आप 0 भरिएगा तो ये जगह 2x माइनस 3। ये जो 2x है आप इसको इधर भेजिएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा बराबर -3 उधर होगा। फिर x बराबर -3 और ये बट्टा में -2 चला जाएगा, ये और ये कट जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा 3/2। जिसमें आपका 3 जो होगा वो अचर पद होगा और 2 जो है ये चर पद है और ये 2 जो है वो x का क्या है, गुणांक है, ठीक है।